आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज फिर आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो इसके पहले आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस को अलग करने का एक मेथड आप पढ़े हैं कि जैसे आप लाइट के बेस पे जब आप जो सब्सटेंसेस होते हैं उसको अगर पार्ट वाइज करते हैं तो वहाँ पे आता है हमारा ट्रांसपेरेंट आता है, ट्रांसलूसेंट आता है और ओपेक आता है। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पे या ठीक उसी प्रकार से आप जब हीट एनर्जी के बेस पे आप पार्ट वाइज करते हैं तो वहाँ भी देखते हैं कि कंडक्टर होता है और इंसुलेटर होता है। मतलब जो हीट एनर्जी का जो जिसे थ्रू पास होता है और दूसरा होता है कि जिसे हीट एनर्जी थ्रू पास नहीं होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीन्स जिससे चार्ज पार्टिकल पास करेगा और नहीं करेगा। तो इसके आधार पे हम यहाँ पे इसको हम पार्ट वाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके पहले एक चीज़ पढ़े थे कि आपको याद होगा फिर क्लास में जब हम पढ़े थे तो उसमें था कि जब हम बाल को और कंघी को नहीं जब कॉम्ब को और हेयर को जब रब किए थे तो वहाँ पे हमने दिखाया था कि वहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस होता है। लेकिन क्या वह चार्ज किसी बॉडी से प्रोड्यूस होता है? क्या वह चार्ज जो होता है वह पूरे सब्सटेंस में प्रोड्यूस होता है? जी नहीं, वो बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं होता है। और कुछ और कंडीशंस होते हैं कि जिसमें जो पास थ्रू होते हैं। चूँकि हम इसके पहले वाले क्लास में भी पढ़े हैं कि जितने भी सब्सटेंस होते हैं सभी सब्सटेंस में वह चार्ज पार्टिकल से ही बने होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन सभी से मिलके ही बने होते हैं। तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन तो है, प्रोटॉन तो है, लेकिन सभी जो भी सब्सटेंसेज हैं तो सभी सब्सटेंसेज में जो वह चार्ज है वह चार्ज पास नहीं करता है, वह कंडक्ट नहीं होता है। तो इसी के आधार पे हम यहाँ पे कुछ बांटने का प्रयास करते हैं। तो उसके पहले थोड़ा सा और हम प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, थोड़ा सा हम पढ़े हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स जब चार्ज फ्लो करता है तो वो हो जाता है हमारा कंडक्टिविटी। किसका होता है? तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिविटी होता है। मीन्स इलेक्ट्रॉन जब मूवमेंट करता है, इलेक्ट्रॉन जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूवमेंट करेगा तो वो हो जाता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेकिन यहाँ पे अब कुछ कंडीशंस है हमारे सामने जो हम इससे पिछले वाले क्लास में पढ़े थे कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मीन्स जैसे बाल है, कंघी है या एबोनाइट का रॉड होता है, ये सब क्या करते हैं जैसे या फिर जो बैलून होता है, तो इस सब को जब हम रब करते हैं तो रब करने के बाद इस पे चार्ज पार्टिकल आता है। कुछ कंडीशंस होते हैं कि जैसे हम बाल में कंघी खींचते हैं और फिर वो कागज़ को अट्रैक्ट कर लेता है या फिर कंघी बाल को ही खींचना शुरू कर देता है। तो ये कुछ कंडीशंस हमारे सामने आते हैं। लेकिन क्या यह करंट है? क्या यह करंट है? क्या हम इसे करंट कहेंगे हम? तो निश्चित रूप से हम इसे करंट नहीं कहेंगे। तो करंट कब कहेंगे? करंट जब वह उसी सब्सटेंस में वह कंडक्ट हो जाए, मीन्स उसी सब्सटेंस में वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वह ट्रांसफर हो जाए। लेकिन इसमें क्या है कि यह जो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक सब्सटेंस है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा है जिसपे नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या करता है? तो ये दोनों तो चार्ज बॉडी है, यहाँ पे चार्ज बॉडी तो है, लेकिन यह क्या करता है? चार्ज बॉडी होने के बावजूद यह क्या करता है कि इसमें से चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है। मीन्स इस जो भी ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट के अंदर ही अंदर ये जो चार्ज है यह फ्लो नहीं करता है। मीन्स
तो चार्ज जहाँ पे है तो वो चार्ज वहीं पे रह जाता है। तो अगर चार्ज सब्सटेंस मूवमेंट नहीं करता है तो इसी हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज जो होता है वह उस सब्सटेंस में फ्लो नहीं करता है। चार्ज कैन नॉट फ्लो दैट सब्सटेंस मीन्स अगर चार्ज उस सब्सटेंस में फ्लो नहीं करता है तो उसे हम क्या कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स स्टैटिक मीन्स होता है स्टेट, मीन्स होता है स्टैटिक, कैसा है स्टैटिक, और स्टेट मीन्स होता है कि स्थिर जिसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो। तो ये हो जाएगा हमारा स्टैटिक हो जाएगा। और दूसरा होता है कि जिसमें जो कोई बॉडी होता है, जैसे लोहे का टुकड़ा है, आयरन का रॉड है, ये आयरन का रॉड है और इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है तो पास करता है। या इसी प्रकार से आप देखते हैं कि जैसे ग्रेफाइट होता है, सिंपल वे में जैसे ग्रेफाइट होता है और ग्रेफाइट में यहाँ से यहाँ तक इसका ट्रांसफर होते रहता है। तो अब यहाँ पे दो चीज हो गया हमारा, एक हो गया कि जिसमें चार्ज तो होता है लेकिन वह मूवमेंट नहीं करता है, और दूसरा है कि जिसमें चार्ज होता है तो वह मूवमेंट भी करता है। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी टू टाइप का होता है इलेक्ट्रिसिटी। तो एक हो गया हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा हो गया करेंट इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक हो गया कि जिसमें जो वो चार्ज है वह चार्ज फ्लो नहीं करता है, और करंट हो गया कि जिसमें वो जो चार्ज है वह बॉडी के अंदर वो मूव कर जाता है। चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें कि अब ये जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीन्स जिसमें कंडक्ट हो रहा है, तो कंडक्टिविटी के आधार पे हम पढ़ते हैं यहाँ पे कि कितने टाइप्स के यहाँ पे हमारे सब्सटेंस हैं, ऐसे किस प्रकार से इसको हम बांट सकते हैं। तो जो हम बांट सकते हैं कुछ इस प्रकार से है कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि जिससे इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, तो जिससे इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। कुछ है कि जिससे इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता है, और कुछ है कि कुछ कंडीशंस में फ्लो करते हैं। तो इसी के आधार पे हम इसको तीन टाइप में इसको बांट सकते हैं कि मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के आधार पे। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के आधार पे बेस पे जो सब्सटेंस होते हैं, जो सब्सटेंसेस होते हैं वह तीन प्रकार के होते हैं। तो पहला है इसमें कंडक्टर। जैसे हम कहते हैं कि जैसे आयरन का रॉड है और आयरन का रॉड ए से बी तक यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज इस प्रकार से चार्ज है, तो यहाँ से यहाँ तक चार्ज यहाँ से यहाँ तक आ गया। मीन्स यहाँ में क्या हुआ, यह जो चार्ज पार्टिकल है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूवमेंट किया। तो जैसे ही चार्ज मूवमेंट करेगा तो कुछ टाइम लगेगा, तो जो कुछ टाइम लगेगा इसमें क्या फ्लो हो जाएगा, हमारा करंट फ्लो हो जाएगा। मीन्स जैसे ही यह चार्ज मूव करेगा इसमें क्या हो जाएगा, तो ये हमारा करंट फ्लो कर जाएगा, इसे कहते हैं हम करंट करते हैं। तो इसके आधार पे कि जिस ऑब्जेक्ट से चार्ज फ्लो हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कंडक्टर। मीन्स दो सब्सटेंसेस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर। मीन्स वह कोई भी सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वह मूव करे, वह पास करे, तो उसे हम क्या कहेंगे, वह हो जाएगा हमारा कंडक्टर। इसमें एग्जांपल में आ जाएंगे ऑल मेटल्स एज लाइक आयरन, उसके बाद कॉपर, एल्यूमिनियम, एयू, जो भी है हमारे मतलब जितने भी मेटल्स हैं वो सभी मेटल किसमें आ जाएंगे, ये सही मेटल आ जाएंगे हमारे कंडक्टर में, मतलब जिसमें आसानी से चार्ज फ्लो होता है। तो ये हो जाएगा हमारा कंडक्टर हो जाएगा। और कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं कि जिसमें चार्ज फ्लो नहीं करता है। तो चार्ज फ्लो नहीं करने का कारण है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वह न्यूक्लियस से
काफ़ी बाउंडेडली, इसमें काफ़ी एक बंधे होते हैं। ऐसे समझिए आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे न्यूक्लियस होता है, इस प्रकार से न्यूक्लियस होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, सभी पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो इसमें एक होता है कि जो बाउंडेड, जो काफी कठिन से काफी अधिक फोर्स लगा जिसको पकड़ा हुआ हो, जिसमें जाने का स्थान नहीं हो। और दूसरा होता है कि जिसमें जाने का स्थान होता है, तो जिसमें मूव करता है मीन्स, और जैसे आयरन है, आयरन का जो एटम्स है, जो भी एटम्स है, इसमें क्या करता है कि इसका जो न्यूक्लियस, जो बाहर वाला जो सेल होता है, सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन्स पे उसका फोर्स होता है, तो फोर्स का अट्रैक्शन कम हो जाता है। इसके कारण जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करने लगता है। तो एक एटम से दूसरे एटम पे या कंटिन्यूसली ये मूव करता है। तो एक कंडीशन हो गया कि मूव करने का कारण क्या है यहाँ पे, तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वह जब कमजोर हो जाता है, तो कमजोर होने के कारण क्या है कि इसके चार्ज के बीच का जो फोर्स होता है वो जब कमजोर हो जाता है, तो आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वह मूव करने लगता है। तो मूव करने के कारण क्या है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाता है। एक तो ये कारण हो गया, और दूसरा है कि इंसुलेटर है इसमें। और इंसुलेटर कौन होगा कि जिसमें इस प्रकार से बाउंडेड होते हैं कि जिसमें वह मूव नहीं कर सकता है, इसमें वह मूव नहीं कर सकता। तो मूव नहीं कर सकता किसमें, तो जैसे कि रबर है ना, जैसे लेड है, रबर है, वुड है, इट जो भी है, तो इस सब में क्या है, तो इस सब में यह मूव नहीं करता है। इस मूव नहीं करता है, तो ये सब क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा इंसुलेटर मींस दो सब्सटेंसेस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो। मतलब वह कोई भी सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा इंसुलेटर। मीन्स जिससे कोई भी जो चार्ज है वह चार्ज फ्लो नहीं करता है। और चार्ज फ्लो नहीं करने का क्या कारण क्या है, तो आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो काफ़ी बाउंडेड होता है न्यूक्लियस के साथ, जिसके कारण वह घूम नहीं सकता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वह उसके अंदर वह नहीं घूम सकता है। इसलिए उसको कहा जाता है कि वह है इंसुलेटर है। और इसके अलावे भी कुछ कंडीशंस हैं कि जैसे कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जिसमें जब टेम्परेचर कम होता है, तो कम टेम्परेचर पे तो उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं केवल फ्लो करता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण जो उसका जो इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट आ जाता है। मीन्स वो कुछ ऐसी सब्सटेंस है जिसका कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा सेमीकंडक्टर। मीन्स सब्सटेंसेस व्हिच कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, मतलब वह जो जिसका कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो इस ऑब्जेक्ट का जो इलेक्ट्रॉन का जो कंडक्टिविटी है वह क्या है, तो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में है। मीन्स न तो बहुत ही कम है और न ही बहुत अधिक है। तो कुछ कंडीशंस में यह बिहेव करता है कंडक्टर की तरह, और कुछ कंडीशन में बिहेव करता है यह इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करता है, अगर टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, तो ये बिल्कुल ही यह कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि सब्सटेंसेस विच कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कि वह सब्सटेंस है जिसका कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन का कंडक्टिविटी जिसमें क्या होगा, तो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, तो सेमीकंडक्टर। एज लाइक इसका एग्जांपल हो जाएगा सिलिकॉन हो जाएगा।
सिलिकॉन हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा। इसके अलावे भी कुछ और भी हो सकते हैं। थोड़ा सा हम और इसमें आगे बढ़ते हैं इसमें कि अब क्वेश्चन आता है कि जो एवोनाइट होता है, एवोनाइट का जो रॉड होता है उस पर जब चार्ज पार्टिकल्स आते हैं तो क्या वह कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा? चार्ज तो आता है उसमें, फ्री चार्ज आता है, क्योंकि जस्ट इसमें पढ़े हम कि वह सब्सटेंस जिसमें फ्री चार्ज होता है तो वह होता है क्या, वह उसे हम कहते हैं कंडक्टर। लेकिन वही जो एवोनाइट का रॉड होता है तो उसमें भी फ्री चार्ज होता है, लेकिन क्या हम उसे कहेंगे कंडक्टर? नहीं, उसे बिल्कुल कंडक्टर नहीं कहेंगे। कारण क्या है कि उस पर जो चार्ज आता है तो वह स्टैटिक चार्ज होता है, मीन्स वह जो चार्ज होता है तो वह चार्ज मूवमेंट नहीं करता है। इसलिए जो शीशा है या एवोनाइट का रॉड होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? तो वह भी क्या हो जाएगा हमारा? तो वह भी हो जाएगा हमारा इंसुलेटर हो जाएगा। इसके अलावे कुछ और कंडीशंस से हम देखते हैं कि जैसे हम सिंपल वे में एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि जैसे एक 1.5 वोल्ट का बैटरी होता है या फिर आपके मोबाइल का चार्जर। तो मोबाइल का चार्जर भी लगभग 3 वोल्ट 4 वोल्ट तक वो सप्लाई करता है करंट को। तो अब करंट को सप्लाई कर रहा है तो अब कुछ कंडीशंस का हम वहाँ पर उपयोग करते हैं कि उसी कंडीशन में हम वह जो चार्जर का जो पिन होता है तो चार्जर के पिन को हम जीभ पे रखते हैं, और दूसरे कंडीशन में जो हमारा जो सूखा स्किन है इस स्किन पे रखते हैं। तो जीभ पे तो कुछ एहसास होता है, लेकिन हमारा जो स्किन है इस स्किन पे एहसास नहीं होता है करंट का। तो क्या हमारा बॉडी इंसुलेटर है? एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अगर हम चार्जर का जो वायर होता है उसको प्लग में लगा देते हैं, उसको जीभ पे रखते हैं तो जीभ में तो झटका सा महसूस होता है, लेकिन वही स्किन पे जब रखते हैं तो उसमें कुछ इस प्रकार का एहसास नहीं होता है। तो क्या हमारा बॉडी इंसुलेटर है? तो यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जी नहीं, हमारा जो बॉडी है वह इंसुलेटर नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशंस आते हैं, फिर से कुछ कंडीशंस आते हैं। इसमें एक कंडीशंस आते हैं हमारा रेसिस्टिविटी। मीन्स रेसिस्टिविटी होता है कि वह क्या करता है, तो वह उसका काम है, रेसिस्टेंस का काम है कि वह जो चार्ज फ्लो करता है तो फ्लोइंग ऑफ चार्ज को वह रोकने का काम करता है, मतलब उसको मूवमेंट होने की देने का प्रयास नहीं करता है। आप जस्ट इस टॉपिक के बाद पढ़ेंगे उसके बारे में, लेकिन थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। तो उस कंडीशंस में जो हमारा जो जीभ है और हमारा जो स्किन है, तो जीभ कैसे हो, तो जीभ के द्वारा कैसे फ्लो हो गया चार्ज और स्किन में चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसका कि हमारा जो टंग है, मतलब वेट स्किन जो होता है हमारा, तो वेट स्किन जो है, तो वेट स्किन का जो रेसिस्टेंस होता है वह घट के हो जाता है लगभग 5000 ओम हो जाता है। पढ़ेंगे आप ओम के बारे में पढ़ेंगे कि वेट स्किन जो होता है इसका इतना हो जाता है, और ड्राई स्किन जो होता है, ड्राई स्किन का 50,000 ओम तक होता है। मीन्स वेट स्किन का लगभग 10,000 ओम होता है और ड्राई स्किन का लगभग 50,000 ओम होता है। मीन्स कि रेसिस्टेंस जो होता है, मतलब ड्राई स्किन जो होता है, तो ड्राई स्किन का जो रेसिस्टेंस होता है वह काफ़ी अधिक हो जाता है। तो काफ़ी अधिक हो जाने के कारण उसमें से चार्ज फ्लो नहीं करता है।
लेकिन वही जो जब वेट स्किन होता है, वही जब उसको जब झिंगा देते हैं तो वहाँ पे जो रेसिस्टेंस होता है वही रेसिस्टेंस घट जाता है और उसमें जो चार्ज होता है वह चार्ज आसानी से फ्लो कर जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वह कोई भी सब्सटेंस जिसका रेसिस्टिविटी कम होगा वह गुड कंडक्टर होता है, और जिसका रेसिस्टिविटी अधिक होता है वह इंसुलेटर होता है, और जिसका इस दोनों के बीच में होता है उसे हम कह सकते हैं कि वह क्या है, तो सेमी कंडक्टर है। तो अभी आज हमने पढ़ा इसमें कि सेमी कंडक्टर के बारे में पढ़ा, कंडक्टर के बारे में पढ़ा और इंसुलेटर के बारे में पढ़ा, जिसमें 2-3 कंडीशन के बारे में पढ़े कि कुछ होते हैं कि जिसमें से कम्प्लीटली चार्ज फ्लो करता है और उसमें चार्ज फ्लो नहीं करता। कुछ ऐसे भी कंडीशंस होते हैं कि जिसमें फ्री चार्ज तो होते हैं लेकिन फिर भी वह करंट फ्लो नहीं करता है। और कुछ ऐसी कंडीशंस पढ़ें कि एक ही टाइप की कंडीशंस में कि एक ही कंडीशन में कि जब रेसिस्टेंस अधिक हो जाता है तो वहाँ भी करंट फ्लो नहीं करता है। इस प्रकार से हम पढ़ लिए कंडक्टर के बारे में, इंसुलेटर के बारे में और सेमी कंडक्टर के बारे में हम पढ़े आज इसमें। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताएंगे, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उससे हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा और हम आपके लिए और हम बेहतर ढंग से हम काम कर सकेंगे। अगर इसमें कहीं भी आपको कोई त्रुटि लग रही हो तो आप निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे तो उसका समाधान करने का हम प्रयास करेंगे।